हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा क्लास होगा आयु संबंधित का, यानी जितने भी टाइप के प्रश्न है दोस्तों आज इसमें हम कवर करने का काम करेंगे। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं और हर टाइप के प्रश्न हम इस वीडियो में लेके आए दोस्तों। हम आपसे निवेदन करेंगे आप जरूर देखिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आप मैथ में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे यदि क्लास देखते हैं तो। और हमें कमेंट करके बताते नहीं कि हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाएं कि स्लो में पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए दोस्तों। बाकी इस क्लास में दोस्तों हम जान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ये जान लीजिए एक ही क्लास होगा मेरा, मतलब हर दिन एक चैप्टर मेरा क्लास होगा दोस्तों। और उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब कवर करने का काम करेंगे, सब कवर करने का काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देता है, पहला टाइप का दोस्तों क्या दिया है इसको हम हल करते हैं, फिर हर टाइप का प्रश्न हम आपको देंगे। ठीक है, दिया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाएगा। तो ये की वर्तमान आयु ज्ञात करें दोस्तों, आपसे ये कह रहा है। ऐसा कभी भी सवाल आगे कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4 संबंधी 5 है, 4 संबंधी 5 है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 5 संबंधी 6 हो जाएगा, 5 संबंधी 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये है और बी है। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है, ये वर्तमान आयु का जो अनुपात है दोस्तों 4 संबंधी 5 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद में, तो जानते क्या करिएगा, इसे 5 वर्ष लिख दीजिएगा। ये बाद का अनुपात है, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए वो अलग बात है। ऐसे फर्स्ट टाइप के सवाल में कभी भी ऐसा आएगा तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप ऐसे लगा दीजिएगा, सजा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आपको सारी चीजें समझाने के लिए। क्या ये कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5 संबंधी 6 होता है। तो बताएं ये की वर्तमान आयु कितनी, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा ना तो सबसे पहले इसका अंतर लेने का काम करेगा। अगर अंतर समान है तो ठीक है, और नहीं समान है तो फिर अगले क्वेश्चन में जरूर वो देंगे, हम वो समझाएंगे। देखिए 4 और 5 का अंतर कितना बन रहा है, 1, और यहाँ भी 5 और 6 का अंतर कितना, केवल एक ही बार लिखना है। और ये जो क्वेश्चन के अंतर्गत दिया है ना वर्ष, देखिए 2 प्रकार का होता है वर्ष। कौन से वर्ष को बराबर में रखते हैं ये समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो जानते हैं कौन से बराबर को रखना जरूरी होता है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा इंक बहुत ज्यादा लग गया है। ठीक है, कौन से मतलब वर्ष को अनुपात के बराबर रखा जाता है, जानते हैं? जो क्वेश्चन के अंतर्गत होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन के अंतर्गत, मतलब जैसे कहते 10 साल बाद इनकी आयु याद करें, तो उस 10 को बराबर नहीं रखते हैं। जो अनुपात के निहित में होता है वर्ष, उसको हम रखते हैं। अब यहां देखेंगे 1 बराबर 1 आया, अब यहां इस वर्ष को रख देंगे 1 बराबर, देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आपसे 1 की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 1 अनुपात बराबर 5, तो ये 4 अनुपात बराबर आंसर मार दीजिएगा 5 चौक 20 वर्ष। दोस्तों आंसर का मार दीजिएगा 5 चौक 20 वर्ष। समझ रहे हैं ना, ये ए की वर्तमान है, ये बी की वर्तमान है। इसमें अगर गुणा करेंगे तो 5 साल बाद वाला आएगा, सॉरी 5 साल बाद का इनका आयु आएगा। अगर इसमें गुणा करते हैं तो एक आएगा और इसमें बी का आएगा। बस ये चीज समझना है। चलिए अगले पैटर्न का सवाल हम देखते हैं क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, हर क्वेश्चन टाइप का एक एक टाइप का क्वेश्चन हल कराने का काम करेंगे दोस्तों, कोई भी टाइप मतलब छोड़ेंगे नहीं जो आपके एग्जाम में आएगा बस। चलिए दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे लगाने का प्रयास करें। प्रिया तथा मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधी 4 है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधी 4 है। 10 वर्ष पूर्व, यानी मीरा है और प्रिया है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों क्या दिया है, 3 संबंधी 4 दिया है। बात समझ रहे हैं ना, पर बोला है 10 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान है। ठीक है, ये वर्तमान है और पूर्व का दिया है, पूर्व का 10 वर्ष पूर्व ये अनुपात क्या हो जाता है बता रहा है दोस्तों, 4 संबंधी 7। 10 वर्ष पूर्व ये अनुपात 4 संबंधी 7 था। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु याद करें, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु याद करें। दोस्तों हम ये पैटर्न बताए ना, अभी आपकी एक चीज हम आपको बताए दोस्तों, एक चीज हम ही बताए हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम जानते क्या बताए, कहें एक काम करिएगा अंतर समान रहेगा तो आप तुरंत इसके बराबर रख दीजिए। क्या यहाँ पे अंतर समान है, हर टाइप का क्वेश्चन दे रहे, क्या यहाँ देखिए अंतर समान है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ क्या है और 3 का अंतर है। तो जब अंतर दोस्तों समान नहीं रहेगा ना तो आप ये निवेदन करेंगे, ये अनुपात आप रियल नहीं मानिएगा, इसे लोकल मानिएगा, वर्जिनल निकालिए। तब तक इसको हम साइड में रखते हैं, 10 वर्ष को थोड़ा हम बाद में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने की बात है, जब अंतर समान नहीं रहेगा तो आप अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखेंगे ऐसे तिरछा, तब देखेंगे इसका अंतर कितना है, 3 का है, तो पूरे ऊपर वाले में इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। अब इसका अंतर देखेंगे 1 का है ऐसे, फिर 1 का गुणा करेंगे। ये जरूरी नहीं कि 1 का केवल साथ में गुणा होगा, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा और फिर इसी का इसमें भी होगा। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो नया अनुपात आएगा मीरा और प्रिया का नया अनुपात आएगा। तो नया आएगा 3 त्रिक का 9
3 चौक 12, 4 1 9 4, 7 1 7। अब यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व दिया था, अब इस पे हम खेल जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अंतर 5 आया, बराबर आ गया ना, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 1 5 इधर रखेंगे, 10 वर्ष जो दिया पूर्व यहाँ पे करेंगे। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, काटेंगे 5 दूना 10, 1 बराबर 2 आएगा दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, मीरा की 5 साल बाद आयु क्या होगी। सबसे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मीरा की वर्तमान आयु अनुपात है। हाई अनुपात पे मत जाइएगा, इस अनुपात पे। अब यहाँ पे आ गया मीरा का जो भी 1 बराबर 2, तो 9 बराबर दोस्तों 9 बराबर 18 वर्ष। ये जो 18 वर्ष आया है ना, ये मीरा की वर्तमान आयु आया है, क्योंकि ये दोनों ये मीरा का, ये प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात था। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु आएगा। तो हमने देखिए 1 बराबर 2, तो 9 बराबर 9 दूना 18 कर दिया, बोला 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ देंगे। 5 साल बाद कितनी साल की हो जाएगी मीरा, 23 वर्ष की हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 साल हो जाएगा। समझ है ना, आंसर क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे एक एक सवाल आप एक एक टाइप कर। ये टाइप 2 हमने सीखा, ये प्रश्न जो सीखा टाइप 2 सीखा। अब ये टाइप 3 का प्रश्न हम कैसे लगाएंगे, इसको हल करने का काम करिएगा, इसको, ठीक है, इसको हल करने का बताएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, दिया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधी 7 था। 7 वर्ष पूर्व दोस्तों ए तथा बी की आयु का जो अनुपात था 4 संबंधी 7 था, तथा 7 वर्ष बाद ही इनकी आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 था, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 संबंधी 6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब इस सवाल को लगाने के लिए जानते क्या करते हैं, ये देखिए इसमें वर्तमान कहीं नहीं दिया। इस टाइप के सवाल में आपको वर्तमान नहीं देगा, 2 आपको वर्ष देगा। इसमें 2 वर्ष क्वेश्चन के अंतर्गत रहते हैं। एक बोला 7 वर्ष पहले और एक 7 वर्ष बाद की आपका अनुपात बताया, 2 बताया ना, तो वो आप कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना 7 वर्ष पूर्व का जो अनुपात दिया है ए और बी का कितना दिया है, ए और बी का पूर्व का अनुपात 4 संबंधी 5 दिया दोस्तों, 4 संबंधी 5 दिया है। एक 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे इसको भी, एक 7 वर्ष बाद इसको भी यहाँ प्लस कर लेना, बस ये दोनों क्वेश्चन के अंतर्गत है ना, यानी 7 7 आप 14 कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस टाइप के प्रश्न आएंगे। फिर बाद ये 7 वर्ष बाद का अनुपात क्या दिया दोस्तों, अब 5 संबंधी 6 दिया, यही ना दिया 5 संबंधी 6। ये जो है ये बाद का है, एक मिनट थोड़ा लाइन बराबर रहता है तो अच्छा रहता है। ये पूर्व का अनुपात है और ये बाद का अनुपात है, बात समझ रहे ना। ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है, ये 7 वर्ष बाद का अनुपात है। अब हम देखेंगे अंतर समान है का, जी अंतर समान है का, यहाँ 7 7 14, यहाँ इसको दोनों वर्ष को हमें जोड़ना है। इसमें ऐसा तो नहीं एक क्वेश्चन पूछा है कितने साल बाद क्या होगा, उसको नहीं रखते हैं हम वर्ष में, ठीक है। 1 बराबर 14 करिएगा। अब एक काम करिए, किसका पूछा है पहले हम देख लेते हैं। बी की वर्तमान आयु पूछा आपसे, बी की वर्तमान। अच्छा इसमें कहीं भी वर्तमान आयु नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। अच्छा अगर हे में गुणा करेंगे ना तो बी का उम्र 7 साल पहले आएगा, बी का उम्र 7 साल पहले आएगा, वर्तमान नहीं। और इसमें गुणा करेंगे तो वर्तमान से 7 साल बाद मानो ज्यादा आएगा, बात समझ ना। तो किसी में गुणा कर लीजिए, 1 बराबर 14, तो 14 बचे 70 वर्ष ये जो आया ना दोस्तों, ये बी का 7 वर्ष पहले का आयु आया है, यानी वर्तमान में लाने के लिए वह 7 जोड़ देंगे। अगर हम ये कहें कि आप 2 साल पहले 8 साल के थे तो वर्तमान में आप कितने हैं, तो कहेंगे ना 10 वर्ष का, बात समझ ना। यानी 7 साल पहले 70 वर्ष का था तो वर्तमान में कितनी है, यही 7 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 77 वर्ष, ठीक है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 77 वर्ष, बात समझ रहे ना। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, उसे लगाने का प्रयास करें। दिया है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है। अच्छा मीना और उसकी पुत्री है, मान लीजिएगा मीना है और उसकी पुत्री है, मीना उसकी पुत्री की, कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से मतलब 8 गुना है। अगर पुत्री 1 साल की होगी तो मीना क्या होगी, 8 साल की होगी। मीना कितनी साल की होगी, 8 साल की। देखिए कभी कभी अनुपात दे देगा, आपको अनुपात दे देता था, इसमें गुनी गुना करके बता रहा है, यही फर्क है। आपको अगले टाइम में हो सकता है गुनी गुना करके बताया, तो अब आपको अनुपात निकालना ही पड़ेगा। तब अनुपात कैसे बनाएंगे, बोला मीरा की आयु पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो मान लीजिएगा पुत्री की 1 तो मीना का कितना होगा, 8 होगा, बात समझ रहे ना।
अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, यानी ये क्वेश्चन के अंतर्गत में दिया 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, जान लीजिएगा, ये तो वर्तमान है, इस चीज को समझ लीजिएगा। अब फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसकी आयु, पुत्री की आयु का क्रमशः मतलब जो भी होगा, कह रहा है 10 संबंधी क्या होगा, 10 संबंधी 3 होगा। यानी यहाँ पे अनुपात बता दिया, हो सकता है इसको भी गुनी गुना करके बताता, फिर हम इसको भी हल करते, क्या करते, इसको भी अनुपात बनाते। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे अंतर समान है। देखिए 8 और 10 में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब बेहिचक 2 बराबर इस 8 रख देंगे, 2 बराबर 8 वर्ष, 1 बराबर 2 चौ 8, यानी 1 बराबर 4 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी, आप बताइए। 8 है ना, 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 8 चौक 32 वर्ष नहीं हो जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। हर टाइप का, ये भी इस टाइप का प्रश्न आएगा गुनी गुना वाला, तो आप बनाइएगा। हो सकता है ये 10 संबंधित 3 ना देखिए, आधी उधी करके बताता है, उसकी आयु पुत्री की आयु से दुगुनी हो गई, बात समझ में आ नहीं रहा, ये चीज आपको करके बताता है, फिर क्या दिक्कत है, आप आराम से कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, तो आधी है। राजू लिख देंगे, राजू और उनके पिताजी कह रहा है क्वेश्चन में, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब इनकी 2 है तो इनकी क्या है, 1 है। बस ये चीज आपको लिखना है, माने वर्तमान, ये ऊपर वाला है माने वर्तमान है, बात समझ रहे हैं ना, है माने वर्तमान है। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, बहुत बढ़िया, ये 10 वर्ष पहले, ये अभी क्वेश्चन के अंतर्गत में यह 10 वर्ष आएगा। अब हम कहेंगे 5 वर्ष बाद, वो तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, उसको नहीं रखते हैं अनुपात के बराबर। 10 वर्ष पहले उसके आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। ओ, यानी 10 वर्ष पहले पिता की आयु की 1/3, पिता की आयु की, या कहिए या का कहिए, ऐसा कभी भी सवाल आता है ना, तो मान लीजिएगा इसी कह देगा, मान लीजिए राजू है, और राजू ध्यान से समझिएगा, उसके पिता की आयु का 1/3 बता रहा है ना, तो जान लीजिएगा ये 3 जो है ना वो पिता की आयु होगा, और 1 जो होगा वो राजू की आयु होगा। बस इसमें यही समझने वाली बात थी, इतना। देखिए इसको भी अब गुनी गुना करके, क्या दोनों गुनी गुना करके बताया है। देखिए इसमें दोनों अनुपात आपको गुनी गुना में बताया, आपको निकालना पड़ेगा, स्वयं अनुपात निकालना पड़ेगा। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, हमने आधी कर दिया। यहाँ पे 10 वर्ष पहले उसके आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, मतलब 10 वर्ष पहले 1/3 थी, मतलब ये 3 था, ये 3 था, तो ये कितना था, 1 था। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब यही चीज अगर ना समझ में आए ना, तो जान लीजिए पिता की 3 मान लीजिएगा, और राजू का 1/3 करेंगे, 3 1 का नाम 3, 3 1 का नाम 3, 1 क्या आएगा ना, यानी 3 1 ऐसे भी आप कर सकते हैं, अंदाजा लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो बाद में हम करेंगे, पहले हम 1 बराबर मान निकालेंगे। 1 बराबर मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या बताएं, अंतर समान होना चाहिए। यहाँ देखिए अंतर 0 का है, और यहाँ पे देखिए अंतर 1 का है। अंतर समान नहीं है, थोड़ा इसको हटाते हैं, अब अंतर हम समान करते हैं। देखिए ये भी अंतर हम समान, देखिए हर टाइप के प्रश्न आपको कर रहे हैं। अब अंतर समान करने के लिए देखिए इसका अंतर कितना है, 2 का है ना, तो ऊपर पूरे अनुपात में 2 का गुणा करेंगे। इसमें अंतर कितने का, 1 का, तो नीचे पूरे अनुपात में हम 1 का गुणा करेंगे। 2 1 का नाम 2, और 2 दूना 4। ये राजू और उनके मतलब फादर, ये राजू यहाँ पे इसे मतलब लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं। 1 1 का नाम 1, और 3 1 का नाम 3। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का आया, 1। देखिए ऐसे अंतर 1 आ गया, और जो क्वेश्चन में 10 वर्ष दिया था, 10 वर्ष पूर्व, इसको क्वेश्चन के अनुपात के बराबर रखेंगे, 1 बराबर 10 कर देंगे। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, हाई वाला लोकल हो जाता है, जब भी अगर ऐसा ना आए, अंतर समान ना रहे, तो जान लीजिए लोकल है, हम ओरिजिनल अनुपात यहाँ पे आ गया। अब ये ओरिजिनल अनुपात आ गया। बोला है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है। क्या बात है, पहले काम करते हैं, 1 बराबर 10, तो 4 बराबर पहले इनकी वर्तमान आयु 10 चौक 40 निकाल दें, 10 चौक क्या कर दे 40 निकाल दे। तो बताइए अगर इनके पिता वर्तमान में 40 साल हैं, तो 5 साल के बाद ये कितनी साल के हो जाएंगे, क्या 45 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, 45 वर्ष के नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, सवाल में कोई लॉजिक नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं।
सवाल में कोई लॉजिक नहीं। ये सब सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे और जान लीजिएगा हर टाइप का प्रश्न लेके आए हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे आप इसे जरूर लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आप इसे जरूर लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अंजू और संध्या, अंजू है और संध्या है, अंजू और संध्या, अंजू और संध्या का जो अनुपात दिया है वो 13 क्या दिया है दोस्तों, उस 17 दिया। इस समझ लीजिएगा प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट का है। अब पी लिख देने का बार बार वर्तमान लिखें, समझ रहे हैं ना। अब बोला 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, यानी समझ लीजिएगा 4 वर्ष पहले, वो भी अच्छा, वो भी पास्ट लिखना पड़ेगा, जाने दीजिए। वर्तमान भी लिख दे रहे हैं इसको, वही वर्तमान है। और 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 11 दोस्तों क्या था, 15 था। तो 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अच्छा, हाई 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, उसको जाने दो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अनुपात के अंतर्गत नहीं है ना। हाई 4 वर्ष पूर्व है जो अनुपात के अंतर्गत है, यही के अनुपात के बराबर रखते हैं हम, जान लीजिएगा। पहले हम देखिए अंतर समान देखेंगे, अंतर कितने का है, यहाँ पे विद्यु को यहाँ के विद्यु का 2 बराबर 4 कर देंगे, 2 बराबर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे दोस्तों। अब आपसे 1 बराबर मान निकालेंगे, देखिए 2 1 का नम 2 और 2 दूना 4, 1 बराबर 2 आ गया ना। तो अब आपसे पहले इनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात कर लें। अंजू का वर्तमान आयु कितना आएगा, 1 बराबर 2 तो 13 बराबर, 13 दूना 26, हाई 1 बराबर 2 तो 17 दूना 34 आ जाएगा। ये अंजू का आ जाएगा, अंजू का और संध्या का वर्तमान आयु आ जाएगा। आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद। अच्छा, 6 साल बाद ये सब कितने साल की हो जाएंगी, पहले यहाँ देख ले। ये 32 साल की हो जाएगी और ये 40 साल की हो जाएगी। अब काट देंगे, 8 5 40, 8 5 4 सॉरी 8 चौक 32, 8 चौक 32 और है 8 5 40, यानी इनकी आयु का अनुपात जो आ जाएगा 4:5 आ जाएगा, यानी 8 चौक 32, 8 5 40। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसे थोड़ा बनने का काम करेंगे, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। आंसर आ जाएगा 4:5 आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। इस सवाल में कुछ लॉजिक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे जरूर बताइएगा। अगर हम स्पीड पढ़ा रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार जरूर आप कहेंगे ना तो हम आराम से पढ़ाएंगे, हम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, हम आराम से पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसे लगाने का प्रयास करते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक लड़की, ये भी हर एक टाइप का सवाल लेके आ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि एक के टाइप का प्रश्न लगवाया जा रहा है। हर टाइप का प्रश्न कैसे कैसे घुमा के आपसे पूछ सकता है। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों क्या था, 5:4 था। बहुत बढ़िया, ये सवाल जो था ना इस टाइप को आप लगाइएगा। एक लड़की थी, एक मिनट, लड़की थी, एक लड़की थी और एक लड़का था, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो था दोस्तों 5:4 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ये सवाल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझा रहे हैं। कह रहा है यदि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु लड़के की आयु ना 4 साल पहले ना, 4 साल पहले लड़के की आयु कितनी थी, 4 साल पहले की है, कितने वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले की आयु है लड़के की। ये याद किए रहिएगा दोस्तों, 4 वर्ष पहले लड़की की आयु अगर 24 वर्ष है तो आपसे कह रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। सबसे पहला सवाल ये जानते कौन सा टाइप है, अगर हम सवाल इसे कह देते हैं ए और लड़की तथा लड़के का आयु का अनुपात 5:4 है, यदि लड़की का आयु 25 वर्ष है तो लड़का का आयु ज्ञात करिए, नहीं तो 5 बराबर आप 25 रख देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। पर क्या है ना दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है ना, ये पूर्व का अनुपात दिया, कितने का अनुपात दिया लड़के का, ये जो लड़के का दिया है ना पूर्व का अनुपात दिया, कितने वर्ष पूर्व का, तो 4 वर्ष पूर्व का दिया है। तो सबसे पहले ना जानते क्या करेंगे, हम ही नहीं कर देंगे 4 बराबर 24 नहीं करेंगे दोस्तों, गलती कर देंगे, 4 बराबर 24 मत करिएगा, काहे कि है वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और है 24 4 वर्ष पहले का दिया है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा सेम सेम। वर्तमान यह रहना चाहिए, वर्तमान यह रहना चाहिए, तब उसके बराबर आप रख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, अगर हम इसको लड़के का वर्तमान अगर आयु हम ज्ञात करने की कोशिश करें तो कैसे ज्ञात हो सकता है। 4 साल पहले ही 24 साल का था, 4 साल पहले 24 साल का था, तो इसकी वर्तमान आयु क्या 28 वर्ष नहीं रही होगी, इसकी वर्तमान आयु 28 वर्ष नहीं है, समझिए ध्यान से। 4 साल पहले ही 24 साल, तो वर्तमान में 28 साल होगा ना। अब इसके बराबर रख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है लड़के की
और यहाँ पे कितना है वर्तमान आयु 28 है, 4 बराबर 28, तो 1 बराबर 4 सत्ते 28 रखेंगे दोस्तों, 1 बराबर 7 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है लड़की की 5 साल बाद आयु क्या होगा। सबसे पहले एक बताइए, 1 बराबर 7, तो 5 बराबर पहले इनकी वर्तमान आयु जान ले। लड़की की वर्तमान आयु 7 × 5 = 35 वर्ष आ गई। ये वर्तमान आयु आई है, कहा है कि नहीं 5 साल बाद हमें बताइए लड़की की उम्र कितनी होगी। तो ऐसा 5 साल जोड़ देंगे, ये 5 साल जोड़ देंगे तो लड़की की उम्र आ जाएगी 40 वर्ष। आंसर 40 वर्ष दोस्तों आंसर आ जाएगी। क्या नहीं समझ में आया? इतना सब सवाल है। अगला भी टाइप का इसी का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको भी आप लगाने का प्रयास करिएगा। अच्छा सवाल है, हम हमेशा इस टाइप को अभी हम बता दे रहे हैं, अभी इसको हम अच्छे से समझाएंगे। ये है जो सेकंड वाला सवाल आया स्क्रीन पे आपको, उसको लगा के ना इस सवाल कौन से टाइप का प्रश्न है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे लगता है वो बता दे रहे हैं, कहाँ हम उसके बराबर किए हैं, कहाँ का किए हैं। एक बात याद कर लीजिएगा, ठीक। अभी हम एक छोटा सवाल देके समझा रहे हैं, पहले इसको हल कर लें। ABC की वर्तमान आयु का योग दिया है 90, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। A + B + C का आयु का योग दिया वर्तमान आयु का योग, ये वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान प्रेजेंट का है, बस ये जान लीजिएगा, वर्तमान आयु का योग है। और 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है। A B C का 1:2 2:2 जो 3 अनुपात दोस्तों दिया है, ये 6 साल पहले का है, 6 वर्ष पहले का इनका पूर्व का अनुपात है, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, 6 वर्ष पूर्व का इनका अनुपात दिया है। अच्छा बताइए अब हम कैसे क्या करेंगे। अब हम इन सबको जोड़ के इसके बराबर थोड़ कर रख सकते हैं 90 के बराबर, काहे नहीं रख सकते हैं कि पूर्व का अनुपात दिया है दोस्तों और ही वर्तमान आयु का योग दिया है। तो एक काम करिए, जब अनुपात पूर्व का दिया है ना तो हम डेटा भी पूर्व का ही निकालेंगे, तब उसके बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले जान लें छवों की, अब इन तीनों की मतलब 6 वर्ष पहले की आयु का योग क्या था, बात समझ रहे ना। 6 साल पहले इनकी आयु का योग है, तो वर्तमान आयु का योग है ना 90 वर्ष। अच्छा 6 साल पहले इनकी आयु का योग अगर हम निकालेंगे तो बताइए 6 साल उसका भी घटा देंगे, 6 साल उसका भी घटा देंगे, 6 साल ABC 6 × 18 वर्ष, यानी 6 × 18 वर्ष अगर इसमें से माइनस करते, क्यों, क्योंकि तीनों का 6 वर्ष हम अब माइनस करेंगे ना, तीनों का 6 वर्ष अगर माइनस करेंगे, 6 × 18 वर्ष जे ही माइनस करेंगे, जे ही जो 72 आएगा ना दोस्तों, सभी का आयु का योग आ जाएगा 6 वर्ष पहले का, यानी पता चला 6 साल पहले ही 72 साल के थे। आयु का योग, तीनों का आयु का योग 6 साल पहले 72 वर्ष है। यहाँ तीनों की आयु का योग कितना है, 6 है। यहाँ पूर्व का आयु का योग कितना है, 72 है। समझ रहे हैं, यहाँ 6 वर्ष पूर्व की आयु का योग 6 है और यहाँ 6 वर्ष पूर्व आयु का योग 72 है। तो 6 बराबर 72 करेंगे दोस्तों, 1 बराबर काटेंगे 6 का नाम 6, 6 दूना 12, 1 बराबर 12 आ गया दोस्तों। और आपसे पूछा है C की वर्तमान आयु याद करें। कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले अगर इसमें जैसे ही गुणा करेंगे ना, ऐसे ही जैसे ही गुणा करेंगे ना, 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 12 36, ये 36 जानते क्या है, ये 6 साल पहले की आयु आया इनका, 6 साल पहले की आयु आया है। अगर यह 6 साल इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो 42 वर्ष इनके आयु का अनुपात आ जाएगा, सॉरी 42 वर्ष C की आयु आ जाएगा, 42 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु आपसे पूछा है। ना समझ में आए ये सवाल अभी हम आपको समझाते हैं आपको कैसे लगाना होता है, ठीक है। अभी हम आपको इसका आंसर आ जाएगा 42 वर्ष, यानी C का जो आयु आएगा दोस्तों वो 42 वर्ष आ जाएगा, C की जो आयु आएगा वो 42 वर्ष आ जाएगा। एक सवाल हम थोड़ा सा आपको समझाने की वाला नियम करते हैं, जानते हैं ये अनुपात का सिंपल वाला क्वेश्चन है, कभी भी सवाल दे देगा ना, जानते क्या देगा, मान लीजिए A और B की आयु का अनुपात दे दे हम 4:5, अभी हम बाद में बता देंगे। देखिए अगर ये वर्तमान दे देगा ना, अगर कभी वर्तमान दे दे और हम कहें कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग मान लीजिए जो कुछ भी बता दें, 1 मिनट 9 दूना 18 10 28, हम कह दें 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या था, 28 वर्ष था। देखिए अगर कह दें A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग जो था, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग जो था दोस्तों वो कितना था, 28 था। बात समझ रहे ना, 28 था। तो पहले के बाद में कर दें, बाद हम कर देते हैं, चलिए इसको बाद में हम कर देते हैं। ई हम कह दें कि 5 साल बाद का है, ये 5 साल बाद के आयु का योग इनका है। अब आप हमें जानते क्या करिएगा इस सवाल को कभी भी, तो ये 5 साल बाद का है और ये वर्तमान का है। आप बताइए इसको वर्तमान आयु का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 साल बाद का है ना,
तो दोनों का 5-5 साल घटा देंगे, तब इसमें हम घटाएंगे तो ये तुरंत ही लोग क्या आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, बताइए वर्तमान में आएंगे ना। ये सवाल आप सीख सकते हैं दोस्तों। आपको हर हालत में ये जो अनुपात दिया रहता है वही रियल डेटा को आपको बनाना आता है। अगर ये वर्तमान दिया है तो बाद वाले को हम वर्तमान बनाएंगे, अगर ये पहले दिया है तो हम जो भी ये दिया रहेगा हम उसको पहले बनाएंगे। ये आप काम करने का कोशिश करिएगा, आराम से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, आराम से आ जाएगा। इस सवाल में बहुत बड़ा लॉजिक रहता है, क्योंकि आप अभी डायरेक्ट ऐसे कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु क्या करे, तब तो तुरंत आप 4 = 20 रख देते। कहा है क्या कि ये वर्तमान दिया रहता है, ये वर्तमान दिया रहता है, तब तुरंत आप रख देते हैं। पर ये मान लीजिए पहले का दिया रहता है, तब क्या करेंगे, तो उसको भी पहले के में दिया रहेगा तो वर्तमान में लाएंगे, बाद में दिया रहेगा तो भी वर्तमान में हम लाएंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर हम आपको कहें कि आप 2 साल पहले आप 28 साल के थे, 2 साल पहले आप 28 साल के थे, वर्तमान में कितनी है, 30 साल के हैं नहीं है, बताइए 30 साल के होंगे नहीं होंगे? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व की आयु, ये सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है, देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 साल पहले, ये तो हुआ सवाल दे दिया जिसका आंसर 77 वर्ष आया, तो सेम वही दे दिया था, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करेंगे। कौन कौन है, विशाल है और उसका पुत्र शेखर है। विशाल है दोस्तों, विशाल है, उसका पुत्र शेखर है, उसका पुत्र शेखर है। बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी ये 1 साल का था तो ये 4 गुनी यानी 4 साल का था। कितने साल पहले, 8 वर्ष पहले। हम बोले इस क्वेश्चन के अंतर्गत है यो वर्ष, और जो हुआ 8 वर्ष बाद देगा वो क्वेश्चन के अंतर्गत होगा। इसको ऐसे लिख देंगे 8 16 वर्ष बनाएंगे। इसको कितना बनाएंगे, 16 वर्ष, जो अनुपात के बराबर जाता है। एक काम याद करिएगा, पहले वाला जो टाइप हम दिए थे 77 वर्ष जिसका आंसर आया था, ठीक है, वही वाला सेम टाइप का सवाल है। अब दिया 8 वर्ष बाद है, देखिए 8 वर्ष बाद फिर जोड़ दिए, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगुनी होगी, यानी 8 वर्ष बाद अगर ये 1 साल का होगा तो ये 2 साल का होगा, दुगुनी होगा विशाल, मतलब शेखर से दुगुनी होगा। आप समझ गए ना। अब आप समझना क्या है थोड़ा सा, अब बाद में हम इसको अब फिर लिख दिए, इसलिए हम सोचे ये अनुपात समान है। अनुपात देखिए समान नहीं, अंतर समान नहीं आया, देखिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कुछ का अंतर नहीं है, इसलिए हम अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने के लिए अभी जस्ट बताएं, ऐसे ऐसे अंतर देखेंगे कितने का है, 1 का है, पूरे 1 में ऊपर जाके 1 1 का गुणा करेंगे। इसमें अंतर देखेंगे कितना है, 3 का, नीचे 3 का गुणा करेंगे। थोड़ा सा कि इसको हम 8 और 16 को मिटाते हैं, आप याद किए रहेगा, ठीक है। नया अनुपात निकालते हैं, जब अंतर समान नहीं रहता है तो नया अनुपात निकालेंगे। और 4 एकन्नम 4 सॉरी 4 एकन्नम 4 कह रहे हैं, सॉरी 4 एकन्नम 4 हो गया यार, 4 एकन्नम 4 और 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। ये विशाल है, ये शेखर है, ठीक है। और 3 दूना 6 और 3 एकन्नम 3, बस है जो 8 साल पहले 8 साल बाद, ये दोनों को जोड़ना है, टोटल लिखना 16 वर्ष। अब यहाँ तक देखिए 2 का आया, यहाँ भी 2 का, यहाँ 1 2 का रखेंगे, यहाँ 16, 2 = 16 और 1 = 2 8 16। अब आपसे क्या पूछा थोड़ा हमें जान लें कि दिया है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए छोड़िए, 8 चौक 32, ये विशाल की, 8 एकन्नम 8 ये शेखर की। ये जानते हैं क्या आया है, इनकी 8 साल पहले का आया है। देखिए हाई अनुपात अब खारिज हो जाता है, ये अनुपात को खारिज कर दीजिए, ये पूर्व था ना, पर इसमें अगर हम गुणा करेंगे 8 चौक 32 तो विशाल का 8 साल पहले का आएगा, उम्र 8 साल पहले का आएगा। बात समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। और इसमें अगर हम गुणा करेंगे 8 एकन्नम 8 तो ये शेखर का 8 साल पहले का आएगा। यानी बताइए अगर विशाल 8 साल पहले 32 साल का था तो वर्तमान में ये 8 जोड़ देंगे तो ये विशाल 40 वर्ष का, और ये कितना होगा, और इसका जोड़ेंगे इस 16 वर्ष का हो जाएगा, यानी 40 वर्ष और 16 वर्ष आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। दोनों की आयु की वर्तमान आयु जो है 40 वर्ष और 16 वर्ष है, समझ गए ना। इस हिसाब से आप कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसे लगाने का प्रयास करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम उम्मीद करेंगे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब तक तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ कहा नहीं तो कम से कम नहीं कह रहे तो आप तो अपना फर्ज निभा दीजिए, अपना तो फर्ज निभा दीजिए। क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अंतर दोस्तों 16 वर्ष दिया, आपको पहली बात पता है।
ए तथा बी की आयु का जो योग अंतर दिया है दोस्तों 16 साल है, पहली पता है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। बहुत बढ़िया, यानी ए है भैया और बी है। कह रहा है इनकी आयु का जो भी अंतर है वो 16 साल है। आपको पता होना चाहिए इनकी आयु का अंतर कितना है, 16 साल है। ठीक, ये यहाँ पे पता है। कह रहा है 6 वर्ष पहले इनकी आयु, मानो ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, यानी एक थे तो ये 3 थे, बी की आयु से 3 गुनी, यानी 6 साल पहले ऐसा अनुपात था, 6 साल पूर्व ये अनुपात था उनका। अब आपसे पूछा है प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा, यहाँ भी प्रत्येक की आयु वर्तमान आयु पूछा था पिछले वाले साल में, इसमें भी पूछा है। ठीक, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसका तो जो अनुपात दिया है 6 साल पहले दिया है, हाई अंतर 16 का दिया है। एक बात याद कर लीजिएगा दोस्तों, जीवन भर अंतर हमेशा समान रहता है, अंतर कभी भी नहीं बदलता है। अगर कोई 1 घंटे का छोट है तो जिंदगी भर 1 घंटे का ही अंतर, अगर आधे घंटे का अंतर है तो जिंदगी भर आधे घंटे का ही अंतर बनेगा। मान लीजिएगा आप 20 साल के हैं, आप 20 साल के और हम 26 साल के हैं, जीवन भर हमारे और आप में 6 साल का अंतर रहेगा हमेशा। अंतर कभी नहीं चेंज होता है, चाहे पूर्व का दिया हो चाहे किसी का दिया हो। आप सीधे देख लीजिए यहाँ अंतर कितना है 2 का, और यहाँ अंतर कितना दिया है 16 का। 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 2 8 16। अब गुणा कर दीजिएगा, 8 त्रिक 24 और 8 एक नम 8 है। ये जो दोस्तों आया है ना, इनकी पूर्व का आयु आया, यानी 6 साल पहले, यानी पूर्व का अनुपात था ना तो पूर्व का ही आएगा, यानी 8 त्रिक 24 है। ये 24 साल पहले, 6 साल पहले 24 साल का था। तो बताइए वर्तमान में 6 जोड़ देंगे तो ये 30 साल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 30 साल का हो जाएगा, और इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो ये 14 साल का हो जाएगा, यानी दोनों 30 वर्ष और 14 वर्ष के होंगे। ये 30 वर्ष और बी 14 साल का वर्तमान में होगा। अगर ऐसा होगा तो देखिए कितना सिंपल सवाल था, ये कर नहीं पाएंगे आप, जरूर कर लेते हैं। जान लीजिए दोस्तों, ये हमारे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने करा दिया है। जो भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो सकता है अगले वीडियो में हम आपको समझा दें। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमसे निवेदन करेंगे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।